नमस्कार दोस्तों, मैं हाई एजुकेशन अड्डा चैनल पर आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। मेरे चैनल पर भारतीय इतिहास के अंतर्गत आने वाले मध्यकालीन भारतीय इतिहास की एक सीरीज चल रही है। इससे पहले के 2 वीडियो में हमने बात की भारत पर होने वाले तुर्क और अरब आक्रमणों की। आज हम बात करेंगे मध्यकालीन भारतीय इतिहास के अंतर्गत आने वाले दिल्ली सल्तनत काल को। तो बात करते हैं। दिल्ली सल्तनत काल माना जाता है 1206 से 1526 के बीच का जो समय है वो दिल्ली सल्तनत काल माना जाता है। इसके अंतर्गत कुल 5 वंश आते हैं। पहला है गुलाम वंश जो 1206 से 1290 के बीच रहा। दूसरा है खिलजी वंश जो 1290 से 1320 ईस्वी के बीच रहा। उसके बाद है तुगलकी वंश जो 1320 से 1414 ईस्वी के बीच रहा। उसके बाद है सैयद वंश जो 1414 ईस्वी से 1451 ईस्वी तक रहा। उसके बाद है लोधी वंश जो 1451 से 1526 ईस्वी के बीच रहा। तो दिल्ली सल्तनत काल के बीच के अंतर्गत गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलकी वंश, सैयद वंश व लोधी वंश आते हैं। जो 1206 से 1526 के बीच का जो समय है वो रहा। अब बात करते हैं सबसे पहले गुलाम वंश की। इसका समय है 1206 से 1290। इसके अंतर्गत 3 वंश हैं। पहला है ऐबक कुतुबी वंश, पहला है कुतुबी वंश, दूसरा है शमशी वंश, तीसरा है बलबनी वंश। तो इन 3 वंशों के कुल 9 राजा शासन करेंगे। इतिहासकार हबीबुल्ला कहते हैं कि यह मामलुक तुर्क वंश के थे, यानी स्वतंत्र माता पिता की दास संतानें ये गुलाम वंश के थे। अब बात किया जाए इन राजाओं के शासन क्रम की, तो सबसे पहला राजा था ऐबक, दूसरा था अहराम शाह, तीसरा था इल्तुतमिश, चौथा था रुकनुद्दीन फिरोज, फिर थे शाह तुर्कान, फिर थे रजिया, फिर बहराम शाह। इसके पश्चात राजा बना नसीरुद्दीन महमूद। उसके बाद बलबन और उसके बाद क्यूमर्स। तो गुलाम वंश के अंतर्गत इतने शासक आएंगे। अब बात करते हैं कुतुबुद्दीन ऐबक की। शब्द ऐबक का मतलब है चंद्रमा का स्वामी। ये पहला तुर्क सुल्तान होगा। लाहौर की जनता के कहने पर इसने राज सिंहासन स्वीकार किया। तीसरा, इसने राजधानी लाहौर बनाई। इसने ना तो सुल्तान की पदवी ग्रहण की, ना अपने नाम के सिक्के चलाए और ना ही अपना खुतबा पढ़वाया। यह हमेशा ही मलिक व सिपह सलार बना रहा।
बख्तियार खिलजी इसका अधिकारी था और ये गौरी का गुलाम था। बख्तियार खिलजी ने बिहार के नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट किया और बंगाल पर आक्रमण किया। उस समय बंगाल का शासक लक्ष्मण सेन था। लक्ष्मण सेन के दरबार में दरबारी जयदेव था, जिसने गीत गोविंद की रचना की थी। तो सबसे पहले बात करते हैं कुतुबुद्दीन ऐबक की। शब्द ऐबक का मतलब है चंद्रमा का स्वामी। ये पहला तुर्क सुल्तान बनेगा दिल्ली का। लाहौर की जनता के आग्रह पर इसने राज सिंहासन को स्वीकार किया। इसने अपनी राजधानी लाहौर ही रखी। ये ऐसा सुल्तान होगा जिसने ना तो सुल्तान की पदवी ली, ना अपने नाम के सिक्के चलाए, ना ही अपने नाम का खुतबा पढ़वाया। ये हमेशा ही मलिक व सिपह सलार बना रहा। इसका अधिकारी बख्तियार खिलजी था, जो गौरी का गुलाम था। बख्तियार खिलजी जिसने बिहार के नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट किया। नालंदा विश्वविद्यालय भारतीय ज्ञान, विज्ञान, ज्योतिष, चिकित्सा आदि से संबंधित बहुत सारी किताबों का भंडार था, जिसे इसने जला दिया था। इसके बाद इसने बंगाल पर आक्रमण किया। उस समय बंगाल का राजा लक्ष्मण सेन था और लक्ष्मण सेन का दरबारी जयदेव था, जिसने गीत गोविंद की रचना की थी। इसके बाद बात करें ऐबक विरोधी दमनों की, तो ऐबक ने अपने विरोधियों का दमन किस प्रकार से किया। यालदोज की पुत्री से इसने खुद विवाह कर लिया और अपनी बहन का विवाह इसने कुबाचा से करवा दिया। इसके बाद करते हैं राजस्थान में कुतुबुद्दीन के स्मृति चिन्हों की। ऐबक ने चौहानों को परास्त किया और अजमेर में बिसलदेव चौहान द्वारा निर्मित संस्कृत पाठशाला की जगह इसको बना दिया 2.5 दिन का झोंपड़ा या 16 खंभों का महल के नाम से इसको जाना जाता है। ये राजस्थान की पहली तुर्क मस्जिद थी। संस्कृत पाठशाला की दीवारों पर बिसलदेव की हरिकेली की पंक्तियाँ उकेरी हुई है। इसके बाद करते हैं बात दिल्ली में राय पिथौरागढ़, जो कि पृथ्वीराज तृतीय ने बनाया था। उसकी जगह इसने मस्जिद का निर्माण कर दिया कुव्वत उल इस्लाम का, जो कि भारत की पहली तुर्क मस्जिद है। इसके अलावा इसने पृथ्वीराज तृतीय द्वारा निर्मित पृथ्वीलाट की जगह, जो कि दिल्ली में है, ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की याद में कुतुब मीनार का निर्माण करवा दिया। और इस कुतुब निर्माण को पूरा इल्तुतमिश ने करवाया। तो
कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपने विद्रोहियों के दमन के लिए याल्दोज की पुत्री से खुद विवाह कर लिया और कुबाचा के साथ अपनी बहन का विवाह करवा दिया। राजस्थान में चौहानों को हराकर इसने जो निर्माण कार्य किए वो है, इसने अजमेर में बिसलदेव चौहान की जो रचना है, संस्कृत पाठशाला है, उसकी जगह राजस्थान की पहली तुर्क मस्जिद का इसने निर्माण करवाया। उसे नाम दिया ढाई दिन का झोंपड़ा या 16 खम्भों का महल के नाम से भी उसे जाना जाता है, जिस पर बिसलदेव की हरिकेली की पंक्तियाँ उकेरी गई है। इसके अलावा इसने दिल्ली में राय पिथौरागढ़, जिसे पृथ्वीराज चौहान तृतीय ने बनवाया था, उसकी जगह इसने कुवत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण करवा दिया, जो भारत की पहली तुर्क मस्जिद है। और इसने पृथ्वीराज तृतीय द्वारा निर्मित पृथ्वी लाट की जगह ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की स्मृति में कुतुब मीनार का निर्माण करवाया, जिसे आगे चलकर पूरा इल्तुतमिश ने करवाया था। कुतुबुद्दीन ऐबक ने संरक्षण दिया विद्वान हसन निज़ामी को। कुतुबुद्दीन की उपाधियाँ थी लाख बख्श, हातिम सेकंड और कुरान ख्वां। 1208 में गौरी के प्रतिनिधि गयासुद्दीन ने इसे दास्तां से मुक्त कर दिया था। 1210 में लाहौर में चौगान खेलते वक्त घोड़े से गिरकर इसकी मृत्यु हो जाती है। तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने संरक्षण दिया हसन निज़ामी को, विद्वान था। उपाधियाँ हैं लाख बख्श, हातिम सेकंड, कुरान ख्वां यानी कुरान का सुरीला उच्चारण करने वाला। 1208 में गौरी के प्रतिनिधि गयासुद्दीन ने इसे दास्तां से मुक्त कर दिया था। 1210 में लाहौर में चौगान यानी पोलो खेलते समय घोड़े से गिरकर इसकी मृत्यु हो जाती है। अब बात करते हैं इल्तुतमिश की। इसने ऐबक के पुत्र आराम शाह को हटाकर दिल्ली सल्तनत पर कब्ज़ा किया। दिल्ली सल्तनत का वैधानिक संस्थापक इल्तुतमिश ही था। बगदादी खलीफा ने इसे वैधानिक मान्यता दी। इल्तुतमिश की उपाधि थी नासिर अमीर उल मोमिनीज़। ऐबक की मृत्यु के समय ये बदायूं का सूबेदार था। ये इलबरी तुर्क वंश का था। 1221 ईस्वी में इसने भारत को चंगेज़ खां, मंगोल चंगेज़ खां के आक्रमण से बचाया था। चंगेज़ खां को ईश्वर के अभिशाप के नाम से भी जाना जाता था। ये तिमुचिन से संबंधित था। चंगेज़ खां ख्वारिज़्म के शाह मांग बरनी का पीछा करते हुए सिंध तक आ गया था। तो बात करते हैं इल्तुतमिश की। इल्तुतमिश ने ऐबक के पुत्र आराम शाह को हटाकर कब्ज़ा किया था सियाशम पर,
दिल्ली सल्तनत का वैधानिक संस्थापक इल्तुतमिश ही था। बगदादी खलीफा ने इसे वैधानिक मान्यता दी थी। इल्तुतमिश की उपाधियां हैं नासिर आमिर उल मोमनीज़। ऐबक की मृत्यु के समय इल्तुतमिश बदायूं का सूबेदार था। इल्तुतमिश इलबरी तुर्क था। 1221 ईस्वी में चंगेज खां, जिसे ईश्वर का अभिशाप नाम से भी जाना जाता है, ये मंगोल था, के आक्रमण से बचाया था। और ये चंगेज खां ख्वारिज़्म के शाह मांग बर्नी का पीछा करते हुए सिंध तक आ गया था। 1227 में इल्तुतमिश और मेवाड़ के राजा चित्रसिंह के बीच युद्ध हुआ, जिसमें चित्रसिंह हार गया। मेवाड़ का राजा था ये चित्रसिंह। इसके समय को मेवाड़ राज्य का स्वर्ण काल कहा जाता है और इस युद्ध को भूताला का युद्ध कहा जाता है। इल्तुतमिश ने नागदा को पूरी तरह नष्ट कर दिया तो चित्रसिंह ने चित्तौड़ को अपनी राजधानी बना लिया था। इल्तुतमिश ने इक्ता प्रणाली को शुरू किया जो नगद वेतन के बदले थी, जिसमें स्थानांतरित भूमि दी जाती थी और ये वंशागनुत व स्थायी भी नहीं थी। इल्तुतमिश ने 40 वफादार गुलामों का दल गठित किया, जिसे तुर्कान ए चहलगानी के नाम से जाना जाता था, जिसे चालीसा के नाम से भी जाना जाता था। और इसकी जानकारी मिलती है बर्नी की पुस्तक तारीख ए फिरोजशाही में। जो ये 40 गुलाम थे ये तुर्की मूल के थे। इल्तुतमिश ने शुद्ध अरबी सिक्के चलाए, जिसमें चांदी का टका और तांबे का जीतल था। ग्वालियर विजय उपरांत इसने रजिया सुल्तान को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त कर दिया था। तो बात करते हैं इल्तुतमिश की। 1227 ईस्वी में भूताला का युद्ध हुआ, जो इल्तुतमिश और मेवाड़ के चित्रसिंह के बीच था। चित्रसिंह का समय मेवाड़ का स्वर्ण युग कहा जाता है। इल्तुतमिश ने नागदा स्थान को पूरी तरह नष्ट कर दिया तो चित्रसिंह अपनी राजधानी चित्तौड़ ले गया। इल्तुतमिश ने इक्ता प्रणाली शुरू की। ये महत्वपूर्ण घटना है कि इक्ता प्रणाली किसने शुरू की। तो इक्ता की शुरुआत इल्तुतमिश ने की थी। इसमें नगद वेतन के बदले ज़मीन दी जाती थी और ये प्रणाली वंशानुगत नहीं थी और स्थायी भी नहीं थी। इल्तुतमिश ने 40 वफादार गुलामों का दल गठित किया, जिसे तुर्कान चहलगानी चालीसा के नाम से जाना जाता था। ये 40 वफादार गुलाम तुर्क जाति के थे, जिसकी जानकारी बर्नी की पुस्तक तारीख ए फिरोजशाही से मिलती है। इल्तुतमिश ने शुद्ध अरबी सिक्के चलाए, जिसमें चांदी का टका और तांबे धातु का जितल था और इसने अपनी ग्वालियर विजय के बाद रजिया सुल्तान को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त कर दिया था। अब बात करते हैं इल्तुतमिश द्वारा किए गए निर्माण कार्य की। तो इल्तुतमिश ने अजमेर में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह बनाई।
और नागौर में शेख हमीनुद्दीन नागौरी की याद में तारकीन का दरवाज़ा बनाया। शेख हमीनुद्दीन नागौरी के उपनाम हैं सुल्तान उल तारकीन, और चिश्ती ने इन्हें कहा सन्यासियों का सुल्तान। इल्तुतमिश ने कहा भारत अरब नहीं है, इसे दारुल इस्लाम बनाना संभव नहीं है। इल्तुतमिश ने संरक्षण दिया नूरुद्दीन और फ़क्र ए मुदबिर को। भारत का पहला मकबरा इल्तुतमिश ने बनाया दिल्ली में अपने पुत्र नासिरुद्दीन महमूद की याद में। इसे मदरसा ए नासिरी के नाम से जाना जाता है। तो इल्तुतमिश के निर्माण कार्य है अजमेर में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह का निर्माण करवाया। इसके अलावा इसने नागौर में शेख हमीनुद्दीन नागौरी की याद में तारकीन का दरवाज़ा बनाया। शेख हमीनुद्दीन नागौरी के उपनाम हैं सुल्तान उल तारकीन। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने इसे सन्यासियों का सुल्तान कहा। इल्तुतमिश ने कहा कि भारत अरब नहीं है, इसलिए इसे दारुल इस्लाम बनाना संभव नहीं है। इल्तुतमिश ने संरक्षण दिया नूरुद्दीन, फ़क्र मुदबिर, इन दो को। इल्तुतमिश ने भारत का पहला मकबरा बनाया दिल्ली में अपने पुत्र नसीरुद्दीन महमूद की याद में, जिसे मदरसा ए नासिर कहा जाता है। इल्तुतमिश ने तराइन के तीसरे युद्ध 1215 में यालदोज पर हमला करके उसका दमन किया। 1215 में तराइन के तीसरे युद्ध में यालदोज पर हमला करके उसका दमन किया। 1227 में सिंध पर हमला करके कुबाचा का दमन किया। यह कुबाचा सिंधु नदी में कूद जाता है। जुम्मे की नमाज़ पढ़कर रजिया ने लाल वस्त्र पहने और शाह तुर्कान रुकनुद्दीन की माता शाह तुर्कान के विरोध में जनता से सहयोग की अपील की और भारत की पहली महिला सुल्तान बनी। 1215 में तराइन के तीसरे युद्ध में इल्तुतमिश ने यालदोज पर हमला किया और यालदोज का दमन किया। 1227 में इल्तुतमिश ने कुबाचा पर हमला किया और कुबाचा के विद्रोह का अंत किया। जुम्मे की नमाज़ पढ़कर रज़िया ने लाल कपड़े पहने और शाह तुर्कान के विरोध में जनता से सहयोग की अपील की और रज़िया भारत की पहली महिला सुल्तान बनी। मध्यकालीन भारतीय इतिहास के 2 टॉपिक पर मैं वीडियो पहले भी बना चुकी हूँ, जो आपको आई बटन में मिल जाएंगे, आप उन्हें भी देखें।
तो धन्यवाद। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, चैनल को शेयर करें। धन्यवाद।